7 लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। ओके, इस चैप्टर में इसके पहले हमने देखा था डाइजेशन इन ह्यूमन। ठीक है, डाइजेशन इन ह्यूमन में हम अलग अलग एलिमेंट्री कैनल के कंपार्टमेंट के बारे में सिर्फ पढ़े थे। ठीक, और आज हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम देखे थे माउथ एंड ब्यूकल कैविटी। ठीक है, ब्यूकल कैविटी और माउथ जो सबसे पहला एलिमेंट्री कैनल का कंपार्टमेंट था। ठीक है, जिसमें हम सबसे पहले भोजन लेते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। द माउथ एंड ब्यूकल कैविटी, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। खाना जो है हमारी शरीर में जो जाता है वो सबसे पहले कहाँ से जाता है? मुंह से जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो खाना हम अपने मुंह में लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? इंजेशन कहते हैं। वी च्यू द फूड विद द हेल्प विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम खाना क्या करते हैं? अपने दांतों से चबाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है मैकेनिकली मतलब क्या हो गया कि अपने मशीन रूपी दांतों से चबा चबा के हम खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ईच टूथ इज रूटेड इन सेपरेट सॉकेट। प्रत्येक दांत एक अलग अलग सॉकेट में लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसका सॉकेट अलग है, इसका सॉकेट अलग है, इस दांत का सॉकेट अलग है, यानी सभी दांत अलग अलग सॉकेट में फिट रहते हैं। ठीक है, जैसा कि डायग्राम 2.3 में आप देख पा रहे हैं। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सभी टीथ देखने में अलग अलग होते हैं और सभी क्या करते हैं? अलग अलग कार्य करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम। इसी की वजह से इनको अलग अलग नाम भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ डायग्राम पे आइए, देखिए पीछे के, ये देखिए सबसे पहले ये 3 दांत और यहाँ पे ये 3 दांत। ठीक है, ये 3 दांत, इन तीनों दांतों को क्या नाम दिया गया है? मोलर नाम दिया है। ठीक गया है। ठीक है, उसके बाद दिया है, ये देखिए, उसके बाद ये दोनों दांत और फिर यहाँ से ये दोनों दांत, इनको क्या नाम दिया गया है? प्रीमोलर नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये तीत और ये तीत, इसको क्या नाम दिया गया है? कैनाइन नाम दिया गया है। फिर इसके बाद ये चारों तीत जो एक साथ हैं इन्हें इंसीजर नाम दिया गया है। ठीक है, इस तरह का अरेंजमेंट हमारे ऊपरी और निचली दोनों जबड़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन से दांत को क्या कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो 4 टाइप्स का तीत होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, और कहाँ पे कौन कौन से दांत होते हैं ये भी आप देख लिए होंगे। यहाँ पे दिया मिल्क एंड परमानेंट टीथ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर अगो। क्या कुछ साल पहले आप दांत गिरने वाली बात को सुने होंगे? ठीक है, और महसूस भी किए होंगे और इसके बारे में जानते भी होंगे। द फर्स्ट set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years। ठीक है, क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके छोटे छोटे दांत आए रहते हैं। ठीक है, वो दांत क्या होते हैं? 6 से 8 साल के बीच में गिर जाते हैं। ठीक, इसी टीथ को क्या कहते हैं? मिल्क टीथ कहते हैं, यानी दूध के दांत कहते हैं। ठीक है, जो 6 से 8 साल में गिर जाते हैं। द सेकेंड सेट डैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। और जब ये दांत गिरते हैं, मिल्क टीथ गिरते हैं, तो उनके जगह पे दूसरे दांत आते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, द परमानेंट टीथ मे लास्ट लॉन्ग लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज़। और ये जो परमानेंट टीथ होता है ये हमारे पूरे जीवन तक बना रहता है। ये तभी झड़ेगा यदि कोई बहुत ज़्यादा एज का हो जाए, मतलब बूढ़ा हो जाए, किसी की एज ज़्यादा हो जाए या उसको कोई दांतों में दिक्कत हो, तभी ये दांत गिरेंगे। ठीक है, नहीं तो ये दांत हमारे मुंह में परमानेंट रहते हैं। ठीक है, और जो दूध के दांत होते हैं वह गिर जाते हैं। तो हमारे दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20, और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगी एक्टिविटी 2.2 जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसके पहले यहाँ बूजो देखें क्या कहता है, ये जान लेते हैं। बूजो इज फैसिनेटेड बाई द हाईली कॉइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। जब फिगर 2.2 में, ठीक है, बूजो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के डायग्राम को देखता है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखता है कॉइल की तरह जो बना हुआ है। ठीक है, कॉइल की तरह एकदम शेप, कुंडली नुमा शेप में जो है, तो बहुत ही आश्चर्यचकित होता है। ही वॉन्ट टू नो इट्स लेंथ, वो उसकी लंबाई जानना चाहता है। ठीक है, वुड यू लाइक टू मेक ए वाइल्ड गेस, क्या आप कोई गेस कर सकते हैं कि वो कितना लंबा होता होगा? वी हैव गिवन इट्स अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सभी कंपार्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का नंबर आएगा जो कि पेज नंबर 16 पे है, तो हमको वहाँ पर उसकी अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग हमें उसकी लंबाई का पता वहाँ से चल जाएगा। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेटेड इन ए स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। तो इतनी लंबी स्ट्रक्चर जो है, ठीक है,
अब क्या हम सोच सकते हैं कि इतनी लंबी जो स्ट्रक्चर है वो हमारी बॉडी के उस छोटे से जगह में किस तरीके से समायोजित रहती है या किस तरीके से वहाँ पे रहती है, ठीक है। इसके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं। तो बूझो यही चीज़ सोच रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन एक बार आप देख लीजिए, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वो किसकी क्या चीज़ की बात कर रहा है। बूझो क्या चीज़ सोच रहा है। ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना बीच में एक कुंडली की तरह जो मुड़ा हुआ है, ऐसे 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 जो रोल किया हुआ है, यही स्मॉल इंटेस्टाइन है। बूझो इसी के बारे में फैक्सिनेट कर रहा है, सोच रहा है, ओके। तो इसके बारे में एक्टिविटी है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हमने ब्यूकल माउथ के बारे में देखा, ओके। इसके बाद हम ओसियोफेगस के बारे में देखेंगे और एक एक्टिविटी भी देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।